जैसे आज भी यहाँ लोग जमा हुआ है, इससे इसके हिसाब से बीजेपी को भी अच्छा चाहते हैं। धारा 370 हटाई, किस तरह की चीज़ें रही यहाँ? हमारे ख्याल से तो अच्छी रही है। जी, बीजेपी के बेस वैसे नहीं था यहाँ पे, बहुत कम थे, लेकिन अब बीजेपी के बेस है यहाँ पे। पहले की पार्टी से महबूबा मुफ्ती हैं और अब्दुल्ला परिवार की पार्टी में उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला हैं उनको लेकर आपके मन में किस तरह का सेंटिमेंट है? हमारे मन में उन्होंने कश्मीर को लूटा है, हमारे ख्याल से मोदी जी ने उनसे अच्छा किया। हाँ, हमारा मकसद भी यही है। अच्छा, 370 वापस लाना था। मुझे लगता है कि जो आर्टिकल 35A है, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ तो गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी पैसे, जितने पैसे भी आए आज तक गरीबों को नहीं मिला है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचा है या फिर कश्मीर में नरेंद्र मोदी के जयकारे लग रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं। इन दावों के बीच सच्चाई कश्मीर के लोगों की जुबां पर है। जम्मू कश्मीर की ये जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए हम कश्मीर पहुंचे हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव हो रहा है, डीडीसी का चुनाव। डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में बदलाव करके डीडीसी बनाए गए हैं। डीडीसी वैसे ही हैं जैसे देश के कई और राज्यों में, जैसे राजस्थान में जिला परिषद होती है। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं और हर जिले को 14-14 वार्ड्स में बांटा गया है। तो डीडीसी की कुल संख्या हो गई 280। 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक 8 फेज में चुनाव है और चुनाव का रंग ढंग देखने हम कश्मीर आ गए हैं। कश्मीर में हम हैं। कश्मीर में अभी इलेक्शन चल रहा है डीडीसी का। डीडीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। 20 जिलों की हर जिले की 14-14 सीटें हैं। कुल मिलाकर 280 सीटों पर इलेक्शन होना है। 5 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, 3 फेज़ और बचे हैं। हम अभी हैं, कौन सा इलाका है ये? डिस्ट्रिक्ट बड़गांव। आपका नाम क्या है? फारूक अहमद। फारूक अहमद जी। तो ये बड़गांव इलाका है और ये आता है सेंट्रल कश्मीर। सेंट्रल कश्मीर। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एक रैली हुई है। कौन कौन आए थे रैली में? जी, यहाँ आए थे, बाहर से आया था, फाइनेंस मिनिस्टर आया था, अनुराग ठाकुर जी। जी, और उसके साथ 1-2 मेहमान था उसके साथ, और यहाँ भी लोग उनका इंतज़ार कर रहा था। बीजेपी की रैली थी कुल मिलाकर कह रहे हैं। बीजेपी की रैली थी। मैं रैली से थोड़ा मैं देर से पहुंचा, लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है काफ़ी भीड़ यहाँ नज़र आ रही है। आप रैली में शुरुआत से मौजूद थे, कितने लोग यहाँ पर? जी, यहाँ कम से कम हज़ारों का लोग तादाद थे यहाँ पे। 1000 लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। जी, यहाँ पे हज़ारों का लोग तादाद थे। उनका इंतज़ार कर रहा था, मेहमानों का इंतज़ार कर रहा था। जी, अब वो आया, यहाँ से भरोसा दे दिया लोगों को। हम जो भी काम कर सकेंगे हम यहाँ पे। और जो पहले था यहाँ 70 साल से, उन लोगों से आपने पूछा नहीं। आपके लिए क्या मुद्दे हैं इलेक्शन में? ये देखो, सब कुछ लोगों के हाथ में है। हम कुछ नहीं बोल सकेंगे लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी जैसे लोग यहाँ जमा इकट्ठे हुए हैं, उस हिसाब से बीजेपी का बहुत मुद्दा है, मजबूती मुद्दा है। मुझे याद है कि पीडीपी की जो चीफ हैं और उससे पहले वो सीएम भी थी, जब 370 हटा उससे पहले जो आखिरी सीएम थी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, तो वो थी महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर 370 हटा दिया जाए तो यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला एक भी आदमी नहीं बचेगा। पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि चीज़ें उस तरह नहीं है। जी, यहाँ लोग तो वैसे सबको चाहते थे, जैसे आज भी यहाँ लोग जमा हुआ है, इसके हिसाब से बीजेपी को भी अच्छा चाहते हैं। बीजेपी को भी अच्छा चाहते हैं। पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं यहाँ पर, भले ही वो असेंबली का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन हुआ हो या लोकसभा का इलेक्शन हुआ हो या पंचायती सरपंच वगैरह का इलेक्शन हो, बीजेपी का बेस था पहले यहाँ। जी, बीजेपी का बेस वैसे नहीं था यहाँ पे, बहुत कम थे, लेकिन अब बीजेपी के बेस है यहाँ पे। पहली बार बीजेपी के लिए दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। हाँ, सपोर्ट दिख रहा है। तो आपके लिए मुद्दे क्या हैं यहाँ? मुद्दे तो यहाँ काम होना चाहिए, लड़कों का रोजगार होना चाहिए, यही काम है। यहाँ तो गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी पैसे, जितने पैसे भी आया आज तक गरीबों को नहीं मिला है, वो भी अमीरों के खाते में आया, इसीलिए बीजेपी के कम से कम सपोर्ट हो रहा है इस टाइम। इतने लोग जमा हुआ है, मगर
कुछ ना कुछ होना चाहिए गरीबों को, इसीलिए जमा हो गया। अच्छा, मोदी जी को लेकर या अमित शाह को लेकर यहाँ लोगों में किस तरह का सेंटिमेंट है? यहाँ लोग इसलिए आए हैं क्योंकि फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो डीडीसी इलेक्शन है इसमें भी जो कैंडिडेट उठा है, क्योंकि जैसे आज लोग यहाँ पे चौड़रा में भी, चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर किसी जगह पे इस टाइम बीजेपी को साथ दे रहा है लोग, अच्छा, हर किसी जगह पे। और डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में भी कम से कम हज़ारों तेज लोग जमा हुए, इकट्ठे हुए हैं आज। बाकी क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ। मजदूरी करते हैं आप। नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं यहाँ? बेरोजगारी दर मैं देख रहा था डेटा में तो बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए कम। यहाँ तो नौकरी वैसे नहीं मिलता है, इसीलिए हम यहाँ देख कितने जितने हज़ारों लोग आए हैं, नौकरी साल में ऐसे नहीं मिलती है, नहीं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। तो आप कह रहे हैं कि 370 हटाने के बाद या अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इससे आप खुश हैं? हाँ, इससे खुश है। कुछ ना कुछ होना चाहिए यहाँ, गरीबी तो मिटना चाहिए यहाँ, तभी यहाँ लोग खुश हैं। यहाँ और भी लोग हैं, हम बाकी लोगों के पास चलते हैं जो बात करते हैं। क्या फंसा, हमको क्या फंसाना है यार? नहीं फंसाना नहीं। अच्छा, आप एक क्योंकि डीडीसी का इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो किस तरह का लोगों में रुझान है? पार्टीज में किस तरह को, आप कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि वो यहाँ लीड पर है मार्जिन? मुझे पता नहीं है, मैं मजदूर आदमी, मुझे कहाँ पता है। नहीं, आप मजदूर आदमी हैं तो कोई बात नहीं। सुबह जाते हैं, शाम को। अच्छा, मैं इनसे बात करता हूँ। एक आप बात करें? अच्छा, नहीं, बात नहीं करना चाहते। चुनाव हो रहा है, वोट तो डालते हैं आप? हाँ, पहले डालते थे। पहले डालते थे। इस बार डीडीसी के इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे? तो हाँ, देखेंगे, अभी क्या पता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। चुनाव कब है? वोटिंग किस दिन होनी है? 5 दिन के बाद, 15 को शायद, 16 को वोटिंग है। अच्छा, सेकंड लास्ट फेज जो है उसमें वोटिंग है। तो चुनाव के प्रचार के लिए बाकी पार्टीज भी आ रहे हैं? हाँ, सब जगहों पे चलता है। अच्छा, सब लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक जो पहले थ्रेट होता था टेररिस्ट का, मतलब सेंट्रल कश्मीर में तो खैर उतना नहीं होता, वोटिंग को में हमको पता नहीं है यार। अच्छा, उस पर बात नहीं करेंगे। चुनाव को लेकर थोड़ा जोश है लोगों में यहाँ पर? हाँ, बहुत होगा। जोश है बहुत, एकदम है। आपके गांव में कौन सा गांव है आपका? कॉलबुक। कौन सा? काउबुक। अच्छा, वो कश्मीरी नाम होगा, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। कॉलबुक। अच्छा, आप वोट डालेंगे? कितनी साल की उम्र हो गई आपकी? हम अभी छोटे, हम क्या वोट डालेंगे? 5 अगस्त 2019 में जब से वो धारा 317 हटाई, किस तरह की चीज़ें रही यहाँ? हमारे ख्याल से तो अच्छी रही है। आपके ख्याल से अच्छा रहा? क्या अच्छा, मतलब किस तरह की अच्छा है? कुछ चीज़ें बता पाएंगे आप? नहीं, हम नहीं बता सकते। हालांकि वोट नहीं डालते, लेकिन आप भी चीज़ें देखते ही हैं, आपने महसूस किए हैं, और आप कश्मीर का भविष्य है, आपको नौकरी भी चाहिए होगी, आपको अच्छी पढ़ाई भी चाहिए। पहले की पार्टी से महबूबा मुफ्ती हैं और अब्दुल्ला परिवार की पार्टी में उमर अब्दुल्ला है, फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, उनको लेकर आपके मन में किस तरह का सेंटिमेंट है? हमारे मन में उन्होंने कश्मीर को लूटा है। हमारे ख्याल से मोदी जी ने उनसे अच्छा किया, मगर उन्होंने अच्छा नहीं किया। जब वो भी उनकी सरकार भी हमसे ज़्यादा टाइम रह गई, मोदी जी के ज़्यादा टाइम रह गई, मगर उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। अगर वो चाहते तो बदल सकते थे हमारे कश्मीर को, मगर उन्होंने नहीं चाहा। मोदी जी चाह रहा है हम बदलेंगे इस कश्मीर को, नया कश्मीर बनाएंगे। देखते हैं आप क्या करते हैं। जब हमें लोग जो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, मोदी जी जब जीतेंगे, डीडीसी के हमारे यहाँ पर मेंबर है, उनको जिताएंगे तो अच्छा परिणाम आएगा। कोई और कितना, अभी जैसे गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ चल रहा है, तो चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं? हाँ, मोदी जी ने हमारे घर में, हमारे इलाके में एक लड़की को चांस दिया, वो हम उसके बहुत शुक्रगुजार है। हम उसके अपनी जो हमारे गांव में लड़की है, वो हमारी बहन जैसी है, हम उससे बात कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम समझ सकती है। एक चांस दिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी जी के। थैंक यू। अच्छा, अभी जैसे आप कुछ सरकारी काम होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज़रूर काम होता है, तो आपका आराम से काम हो जाता है पहले के मुकाबले? आराम से काम होता है, काम आराम से होता है पहले और अब में। अगर मैं थोड़ा फ़र्क पूछूं तो कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? किससे? सरकारी दफ्तरों में काम, जैसे कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना हो, कुछ सरकार जहाँ पर आपको सरकार की ज़रूरत हो, इससे तो थोड़ा फ़र्क आ जाती है। जब मिनिस्टर बन जाए, क्या मतलब एमएलए बन जाता है, कुछ बनता जाता है, फ़र्क आ जाता है उससे। अच्छा, इस वक्त तो हुकूमत ही नहीं है। अगर कोई दफ्तर जाता है, उसको पूछताछ नहीं चल रहा था, भाई क्या काम है, क्या करना है। जब सरकार बनेगा किसी का, फिर इज्जत भी हो जाएगा लोगों को, अच्छा, फिर मकसद भी हो जाएगा, काम भी चल जाएगा। तो अभी 2 धाराएं हैं राजनीति की। एक जो गुपकार अलायंस वाली पार्टीज़ हैं, वो कह रही हैं कि 370 हटाकर कश्मीर के लोगों से पूछा नहीं, और उसके खिलाफ बहुत गुस्सा है कश्मीर के लोगों में। आप गुस्सा है? आप गुस्सा है सबको है।
आप चाहते हैं कि 370 बहाल हो या फिर अभी भी ठीक है? बहाल हो जाने, हाँ, इसीलिए हम वोट डालते हैं, इसीलिए हम ये करता है। अच्छा हाँ, हमारा मकसद भी यही है, अच्छा 370 वापस लाना था। 370 वापस लाना चाहिए था। तो अभी जैसे गवर्नर एलजी जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, पार्टीज जैसे सीएम होते थे वो उस तरह का नहीं रहे हैं क्योंकि यूटी भी बन गया है। पहले और अब में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? इनका मकसद तो दूसरा था, जो यहाँ मतलब बीजेपी सरकार भी उठ जाता है, मतलब कई कैंडिडेट बीजेपी के मतलब सरकार जो होता था, इनका मकसद बदल था। शायद इनका पता था मतलब बीजेपी शायद कश्मीर में ज़्यादा हो जाएगा, हमारा हुकूमत बन जाएगा, सरकार हमारा बन जाएगा, हम हिंदुस्तान को पूछेगा ये क्यों मतलब टूटा आपने किया 370 क्यों टूटा, इसलिए। मगर मकसद तो यही था, तो वो क्या सोच रहा था, लोगों का सोच और था, पर मैं देख रहा हूँ किसी का सोच अलग अलग था। कि यहाँ मोदी जी वो बीजेपी की रैली हुई और उसमें भी काफ़ी लोग आए। और आने जाने में से क्या होता है, सब वोट डालना है, उसी वक्त पता चले जाएगा कौन किससे डालेगा। इससे रेलवे से कोई नहीं होता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई बीमार के पास जाता है, कोई दूसरी जगह, कोई गाड़ी कोई सौदा लाना था, हर काम के लिए हर लोग जाता है था। जब यहाँ कुछ देख रहा, अगर मतलब मैं तुमसे बात कर रहा था 10-15 लोग मुझे भी देख रहा था, ये क्या है, मगर तू मुझसे पूछ रहा, इनसे मत पूछ रहा था, मगर वो देख रहा था, इसलिए वो भी मतलब यहाँ से जलसा था, सब आ गया। तो इसमें तो क्या है, देखने के लिए लोग आ गए, भीड़ उस तरह से आ गई, बाकी वो वोटर नहीं है। जानेगा वोट कौन डालेगा, किससे डालेगा, किससे नहीं डालेगा, वो वक्त जाने का। अच्छा कश्मीर में बाकी थैंक्स। अच्छा आप निकल रहे हैं, आप बात करेंगे? तो जितने लोगों से हम बात कर पाए उनसे बात की, लोगों का अलग अलग व्यू है। कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं, कट्टर बीजेपी के समर्थक, मतलब स्टॉन्च बीजेपी सपोर्टर। एक और मेरे साथ एक युवा साथी है जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आओ ना, अरे आओ यार, आप ही तो कश्मीर का भविष्य, कश्मीर का भविष्य आप ही तो हो यार, ऐसे शर्मा रहे हो आप। अच्छा आप माइक से शर्मा रहे हो कि मेरे से शर्मा रहे हो? अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आमिर हमदानी। आमिर अहमद, आमिर हमदानी, आमिर हमदानी। अच्छा कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11th में। 11th क्लास में। अभी तो स्कूल वगैरह तो बंद हो गए होंगे? नहीं, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है आपका पढ़ाई? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अच्छा स्कूल तो काफ़ी लॉकडाउन और मुझे लग रहा है उससे पहले भी थोड़ा सा, जब से पिछले साल अगस्त के बाद से थोड़ी पढ़ाई उस तरह से नहीं हो रही है। अच्छा डीडीसी का इलेक्शन हो रहा है यहाँ, आपका थोड़ा इंटरेस्ट है इसमें? हालांकि वोट नहीं डालेंगे आप? ना वोट नहीं डालेंगे। वोट नहीं डालेंगे, लेकिन वो तो खैर उम्र भी नहीं हुई, लेकिन क्या किस तरह का माहौल है यहाँ? इस तरह से मतलब अगर वोट भी डालेंगे फिर अच्छा मतलब लोग वोट डालने को लेकर, एक होता है कि कश्मीर में वोटिंग का परसेंटेज कम होता है, इस बार थोड़ा जोश दिख रहा है लोगों में? ना, जोश नहीं है उतना। अच्छा तो 370 हटाई और एक वो बहुत बड़ा डिसीजन था, 370 को लेकर आपका क्या समझ है आपकी? अच्छा आप बताइए, आप ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। हाँ बताइए। आई थिंक कश्मीर में हमें बहुत जुल्म हो रहा है, यहाँ पे जो आर्टिकल 35A जो उन्होंने तोड़ा। आवाज़ पहुँची आपकी दूर तक? मुझे लगता है कि जो आर्टिकल 35A है हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है तब से यहाँ पे। प्रॉब्लम यहाँ चीज़ें बढ़ी हैं 370 हटाने के बाद, ये कह रहे हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा किस तरह की प्रॉब्लम बढ़ी है? सॉरी मैं वो मेंशन नहीं कर सकता। अच्छा वो मेंशन नहीं कर पाते, तो आप क्या चाहते हैं कि 370 वापस बहाल हो? अगर हो जाए तो अच्छा हम चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए। अच्छा आपकी ज़िंदगी में जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप तो क्योंकि आप कितनी उम्र है आपकी? इस साल 70 उम्र है आपकी, 17 साल के आप हो गए, आप 19 साल के हो गए, तो काफ़ी समझ, पिछले 10-12 साल 15 साल की समझ तो आपकी चीज़ों की आज जैसे हो रही हैं उनकी है आपकी। तो पिछले 1.5 साल में चीज़ें कितनी बदली है, मतलब पहले क्या था और अब क्या हो रहा है? कुछ ऐसे लग रहा है कि 370 5 अगस्त 2019 के बाद थोड़ी आपके लिए मुश्किलात बढ़ गई किसी भी काम को लेकर? या अगर मैं पढ़ाई को लेकर कहूँगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सका, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई पढ़ाई में भी। अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, इसी तरह से बाकी मामलों में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। फिर लेंगे हम ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लासों में भी पढ़ाई नहीं हो रही थी अच्छी तरह से, समझ नहीं आ रहा। वो तो दूसरी बात है, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो गई।
जिस तरह से होनी चाहिए। इसलिए अब हमने डिसाइड किया है, मैंने खुद डिसाइड किया है कि अब मुझे 1 साल ड्रॉप करना है, क्योंकि प्रॉब्लम हुई भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई इसी की वजह से। कौन सा स्ट्रीम है, कौन से क्लास में हैं आप? मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया है, मेरी स्ट्रीम है मेडिकल। मेडिकल स्ट्रीम है, बायोलॉजी से आप। हाँ हाँ। तो नीट का एग्ज़ाम दिया है आपने? नहीं, अभी नहीं दिया, इस साल इंशाल्लाह उसी की प्रिपरेशन होगी अब। अच्छा। हाँ, अगले बार आप देंगे, इंशाल्लाह आप बने, डॉक्टर बने, मेरी पूरी ख्वाहिश है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है यहाँ, पॉलिटिकल सिस्टम, आप क्योंकि कश्मीर के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर होते हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, एक एनसी के उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उनको लेकर आपका किस तरह का एक नज़रिया है? आपको यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से, या फिर नए पॉलिटिकल सिस्टम जो नया कश्मीर जिसका एक सपना दिखाया जा रहा है या जिसकी बात हो रही है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो काफ़ी लोगों से हमने बात की, कुछ लोग यहाँ मुझे बीजेपी के समर्थक भी मिले, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 370 को लेकर, जिनमें अभी भी ये है कि 370 एटलीस्ट बहाल हो, ये ठीक नहीं हुआ है 370 हटाकर। तो हर तरह के विचारों के लोग हैं, पर लोग मेनली ये चाहते हैं, अमन चाहते हैं। कश्मीर में हम अभी बडगाम इलाके में हैं, बडगाम के अलावा और भी इलाकों में जाएंगे। 3 फेज़ का इलेक्शन अभी यहाँ पर बचा हुआ है, 5 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, 13, 16 और 19 को 3 फेज़ का और इलेक्शन होगा। तो हम चुनाव यात्रा पर हैं यहाँ, और भी इलाकों में जाकर लोगों के सेंटिमेंट्स यहाँ किस तरह से हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप।